हेलो एवरीवन। हम टॉपिक पढ़ रहे थे अर्थक्वेक। जो आज का टॉपिक हमारा वो है होगा अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक कंप्लीट कर दिया था हमने उसका इंट्रोडक्शन। आज पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। तो देखो, अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस जो हमारे पास जनरेट होती हैं किसी भी जब फॉल्ट पर। तो उसके बाद किसी भी फॉल्ट से जब वो बाहर आती हैं, ठीक है, वो रॉक्स वहाँ पे जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होते हैं, ठीक। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होल्ड होती है तो वो उनको मूव करना नहीं देती। इस वजह से पूरा जो मैंने कल के टॉपिक में बताया आपको अर्थक्वेक के बारे में, आज मैं बताऊंगा अर्थक्वेक वेव्स क्या होता है, ठीक है। देखें, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फीयर के पोर्शन के अंदर होते हैं। लिथोस्फीयर के पोर्शन का मतलब ये कहेंगे अप टू 200 मीटर डेप्थ फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट से 200 मीटर डेप्थ तक जो है वो नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं। और जितने भी जो भी अर्थक्वेक वेव्स हैं इनको हम कहते हैं क्या? सिस्मिक वेव्स, ठीक है। ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं इनको कहा जाता है सिस्मिक वेव। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक। ये इन वेव्स को रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। वेव्स रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द अर्थ सरफेस, यानी जो इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट से जो वेव्स अर्थ सरफेस पर आती हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव होती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं ये जनरेट होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एपिसेंटर, एक होता है फोकस अर्थ का, ठीक। अर्थक्वेक का एक होता है एपिसेंटर और एक होता है फोकस। मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। जो पार्ट यहाँ पे होगा टॉप सरफेस पर जहाँ से एनर्जी जो है वो आउटसाइड रिलीज होगी, इसको कहते हैं एपिसेंटर। और जो अर्थ के इंटीरियर में होगा जहाँ से वो चीज़ जो है वो जनरेट हुई, अर्थ के वेव्स जो है जनरेट हुई, उसको कहा जाता है फोकस, ठीक। ये पॉइंट एपिसेंटर रहता है, वो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पॉइंट है वो आपका फोकस रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही इन्होंने क्या कि ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ हैंस द वेव्स बॉडी वेव्स। जब बॉडी के अंदर से ट्रैवल करती हैं फोकस से, अर्थ सरफेस के बॉडी पार्ट से, इंटीरियर से, फोकस से निकलकर जब एपी सेंटर तक पहुँचती है तो वो कहलाती हैं बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स। अब जब वो जो एपी फोकस से निकलकर जब वो वेव्स एपी पहुंचती हैं कहाँ तक? एपी सेंटर तक। और यहाँ पर जो आगे रॉक्स प्रेजेंट होंगे उन रॉक्स के साथ जब मिलेंगी तो वो एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट करेंगी। उन वेव्स को हम कहते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स जो फोकस से निकल के एपी सेंटर तक पहुँचे और जब एपी सेंटर से आगे रॉक्स तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, यानी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को जो है हिलाए या शेक करे, उसको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट इंटेंसिटीज़। अब जो वेलोसिटी है ये चेंज होती रहती है वेव्स की, जब वो डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ, अलग अलग जो इंटेंसिटी के मटेरियल के साथ आके इंटरेक्ट करते हैं। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। अब इसमें क्या होता है, जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी तेज़ इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। यानी जो मटेरियल जिसके अंदर जितना ज़्यादा डेंस होगा, उसके अंदर जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी इन वेव्स की वेलोसिटी होगी, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है जब क्या हो, एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। अब इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। मान लो अगर इनकी एक जगह है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक, और दूसरा हॉलो रीजन है वहाँ डेंसिटी कम है, तो इनकी डायरेक्शन भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। वहाँ पर हॉलो स्पेस में ये जो है वो कम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगी और उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो अब पढ़ते हैं हम बॉडी वेव्स की टाइप। सरफेस वेव आपका हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं बॉडी वेव्स की टाइप्स। तो इसमें दो टाइप आती हैं, पी वेव और एस वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं, एस वेव को हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। अब पी वेव क्या है? पी वेव्स जो होते हैं मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस। फोकस से जब निकलती हैं तो ये फास्टर निकलती हैं और पहले पहुंचती हैं कहाँ पर? सरफेस में। ये जैसे हमारी साउंड वेव्स होती हैं उनकी तरह सिमिलर वेव्स होती हैं, यानी ये आपके पास इस तरीके से ट्रैवल करेंगी, ठीक। द ट्रैवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी वेव्स जो होगा वो आपके पास
तीनों जो आपके पास गैसी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट है, 3 स्टेट होती हैं मैटर की, तो तीनों स्टेट से ये पास होती हैं, ये कहीं पर भी रुकती नहीं है। हाँ, वो इनका जो है स्पीड है वो कम हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट जो आपके पास स्टेट होंगे। उसके बाद एस वेव आ जाता है। एस वेव में क्या होता है, सरफेस विथ सम टाइम लैग, ये थोड़ा सा जो इनके अंदर टाइम लगता है इसमें, ठीक है, यानी एज कंपेरिजन टू पी वेव ये थोड़ा लेट अराइव होती हैं सरफेस पर। दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको डिफरेंस, फिर यहाँ पर मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है, एस वेव जो होती हैं वो ओनली किस में ट्रैवल करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में, गैसेस और लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाती। द सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सबसे लास्ट पे जो रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पे वो होती है सरफेस वेव। द सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हैव द कोलैप्स। जो मेजर जो आपके पास इम्पैक्ट करती हैं सरफेस के ऊपर वो आपके पास कौन सी करती हैं, ये सरफेस वेव्स। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले प्राइमरी वेव, ठीक है, जो आपके पास, उसके बाद आपके पास एस वेव्स, ठीक है, सॉलिड वेव हो गई आपके पास, जो हमारे पास ट्रैवल करती हैं, ठीक है। एस वेव्स हमने क्या कहा, सिर्फ किस में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। सरफेस वेव्स एस वेव हो गई आपके पास प्राइमरी वेव, और दूसरी हो गई सेकेंडरी वेव। देखें कि प्राइमरी वेव की मैंने क्या कहा, हाई वेलोसिटी के सकते, तो जो जितने भी ये ऊपर जा रहे हैं उतनी इसकी वेलोसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस वेव एस वेव होगी। देखो सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड भी हाई होता है, देखो यहाँ पे इसके लास्ट पॉइंट यहाँ पे है और इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, सरफेस वेव ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।